हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है और हम डिस्कस करने वाले हैं आज बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत ही मजेदार चीज, और वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब अगर मैं बोलूं आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मुझे बताइए, कुछ लिस्ट कीजिए, तो आप बोलोगे वो तो बहुत इजी है, हमें पता है। सबसे पहला आप बोलोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता है, राइट? ओके, अगर सेकेंड बोले तो आप बोलोगे यस यस यस, क्या है वो? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा एक आइडेंटिटी लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हमें पता है, इसका रिजल्ट क्या है? इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी लेते हैं, आप अगर इसे देखिए, इस आइडेंटिटी में दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है। अगर ऐसा हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब ये चार आइडेंटिटीज है, आप बोलोगे ये आइडेंटिटीज तो हमें पता है, तो क्या मैं ये आइडेंटिटीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं? नहीं, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे। ओके, अब जानते हैं, हमें ये पता है, हम इन चारों को, और भी बहुत सारे आइडेंटिटी, बट ये चार जो हैं इनको आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं ये तो हमें पता ही होगा। क्यों आइडेंटिटीज बोलते हैं? बिकॉज आप जब ये रिजल्ट देखते हो, ये चारों रिजल्ट देखिए, अगर हम फर्स्ट रिजल्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये रिजल्ट में हुआ क्या है? इसमें जो वेरिएबल्स है, एक है ए, दूसरा है बी। अगर हम इसका वैल्यू लेते हैं, चलिए हम ए की वैल्यू ले लेते हैं ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो अगर हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर है 9, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल गई 9। अब यही सेम वैल्यू अगर हम राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें, चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, सो 1 प्लस 4 मिला 5, ओके, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, सो 5 प्लस 4 कितना मिला? 9। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली 9 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी मिल गई 9। हम बोल सकते हैं इक्वल, इसलिए मतलब हम ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, और उससे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें, हमें यहाँ पे हर बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। इसके लिए हमें पता है, हम इन्हें आइडेंटिटीज बोलते हैं। बट एल्जेब्रिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एल्जेब्रा से रिलेटेड, यहाँ पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आए मतलब वो एल्जेब्रा हो, तो एल्जेब्रा से रिलेटेड आइडेंटिटी है, इसलिए हम बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो ये तो हमें पता है, बट जैसे मैंने बोला, क्या मैं आपके साथ यहाँ पे आइडेंटिटी डिस्कस करने हैं? नहीं, हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे इस आइडेंटिटी, बट चारों के बारे में नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और क्या डिस्कस करने, मैंने बोला बहुत मजेदार है, चलिए देखिए। अभी इस आइडेंटिटी को हम बोल रहे हैं, आप बोलोगे प्रूफ करना है तो बहुत इजी है, बिकॉज आप बोलोगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट व्हाट? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे ये रिजल्ट आ जाएगा, बट मैंने कहा वो नहीं कर रहे, तो हम कर क्या रहे हैं? हम डिस्कस क्या करने वाले? मजेदार क्या है उसमें, ब्यूटीफुल क्या है? सुनिए, हम इस आइडेंटिटी को, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिक फॉर्म में मतलब आप सोचते रहोगे ज्योमेट्रिक फॉर्म मतलब क्या है? मतलब ज्योमेट्रिकल शेप के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में हम इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलोगे आइडेंटिटी, ये तो वेरिएबल्स है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट? वही तो मजेदार चीज है, वही हम डिस्कस करने वाले। चलिए अभी वो देखते हैं। अब जब हम इसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखेंगे, ज्योमेट्रिक शेप्स के फॉर्म में देखेंगे, एरिया के फॉर्म में देखेंगे, तो क्या देखते हैं? चलिए समझते हैं, इसमें कुछ हिंट तो लेते हैं, समझते हैं कैसे होगा ये। अब जब हम a प्लस बी द होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर बोलते हैं, बी स्क्वायर बोलते हैं, और 2ab a इंटू बी, राइट? ये आएगा कैसे? हम इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में लाएंगे कैसे? चलिए डिस्कस करते, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जब मैं ए स्क्वायर बोलता हूं, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? इट इज ए इंटू ए, वो उसका मतलब होता है ए इंटू ए। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में मैं कैसे देख सकता हूं? कौन से ज्योमेट्रिक शेप में देख सकता हूं? ओके, चलो हिंट देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये क्या दिख रहा है? आप बोलोगे ओके, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, सो दैट आप देख पाए कि हर एक साइड
कितने यूनिट्स का है? तो आप बोलोगे ये तो 4 यूनिट्स हैं और सब साइड 4 है, मतलब ये तो स्क्वायर है। ओके, अब इस स्क्वायर का एरिया अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो हमें पता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर। मतलब अगर इसका साइड ए हो तो इसका एरिया क्या हुआ? ए स्क्वायर। इसका साइड अगर बी हो तो इसका एरिया क्या हुआ? बी स्क्वायर। मतलब अब आपने उस ए स्क्वायर को ज्योमेट्रिक फॉर्म में देख लिया, ज्योमेट्रिक शेप में देखा, एरिया के फॉर्म में देखा। वाह, मतलब हम एक एल्जेब्रिक पार्ट को ज्योमेट्रिक फॉर्म में देख पा रहे हैं। अब समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ, ए स्क्वायर तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? इट इज नथिंग बट वो क्या है? एरिया है एक स्क्वायर का जिसके साइड है ए। बी स्क्वायर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है। तो भी आप बोलोगे बट वहां पे उस आइडेंटिटी में 2ab था। ओके, 2 को बगल में रखते हैं, बाजू में रखते हैं, a इंटू बी। ओके, a इंटू बी तो हमें स्क्वायर से नहीं मिलेगा, बिकॉज स्क्वायर में तो ए सेम है, बी बी सेम है, तो a इंटू बी मतलब a और b अलग है। तो सोचिए 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 कौन सा शेप हो सकता है? बहुत सही सोच रहे हो, वो है रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो हमें पता है रेक्टेंगल में अगल बगल के जो साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, जो हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर करें, हम एक रेक्टेंगल कंसीडर करें जिसमें एक साइड ए है और दूसरा साइड बी है, तो उसकी एरिया क्या होगी? उसकी एरिया होगी a इंटू बी। मतलब आप बोल रहे हो अभी a इंटू बी को भी आप एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में, ज्योमेट्रिक शेप में देख पा रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग? ओके, बट हम बोलेंगे उस आइडेंटिटी को, पूरे आइडेंटिटी को, रिजल्ट को हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे देखें? ए स्क्वायर को देख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, बी स्क्वायर को देख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ए इंटू बी को देख सकते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो चलिए अभी देखते हैं पूरा आइडेंटिटी हम कैसे ला सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है बहुत मजेदार है। तो चलिए मजा करते हैं और सीखते हैं मैथमेटिक्स को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेके आते हैं इस आइडेंटिटी। तो जब इस आइडेंटिटी की बात करते हैं हम बोल रहे हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब आप बोल रहे हैं हमें एक स्क्वायर चाहिए जिसका साइड होगा a प्लस बी। अब मैं बोलूंगा a प्लस बी वाला एक साइड मिलो, तो आप बोलोगे वेरिएबल फॉर्म में, आप सोच नहीं पाते, हम अटक जाते हैं वहां पे। चलो अब इसी को मैं नंबर फॉर्म में बताता हूं, उसके बाद आप वेरिएबल फॉर्म में खुद ले पाओ। देखिए, अगर समझिए मैं बोलता हूं एक सेगमेंट लेता हूं जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर और एक सेगमेंट लेता हूं जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, दो अलग अलग सेगमेंट्स है, मैं इनको जोड़ देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में आप समझ गए, मतलब मैं बोल सकता 6 सेंटीमीटर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज 4 प्लस 2। अब यही समझ लीजिए कि वो 4a है और वो 2b है। तो मुझे ये बताइए अब इस सेगमेंट का लेंथ पूरा क्या है? आप बोलोगे a प्लस बी। अभी आप देख पा रहे हो कि नहीं a प्लस बी? सो इजी है, हमें सिर्फ हमारे जो थॉट प्रोसेस को उसको वाइडन करना है, उस स्क्वायर के, उस रेक्टेंगल के बाहर निकलना है, बाहर निकल के सोचिए आपको आ जाएगा, जो हम बोलते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैं बोल रहा हूं थिंकिंग आउट ऑफ द रेक्टेंगल, थिंकिंग आउट ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे a प्लस बी, अभी हमें समझ गया, अगर मुझे a प्लस बी साइड का एक स्क्वायर चाहिए तो अभी वो कैसे लेना है मुझे पता है। तो चलिए हम लेते हैं, तो हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ओके, एक स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे देखिए, अभी अगर हम इसका साइड्स देखें तो मैंने 9 बॉक्सेस लिए सब साइड में, मतलब 9 यूनिट्स है, सब साइड 9 यूनिट्स के। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे a प्लस बी में लेना है, मतलब इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, एक होगा a, दूसरा होगा b। ओके, अभी a b से बड़ा हो सकता है, a b से छोटा हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट दोनों सेम लेंगे तो हम 2 वेरिएबल क्यों लें, इसलिए एक बड़ा एक छोटा ले लेते हैं। चलो a को बड़ा ले लेते हैं, मैं a को ले लेता हूं 6 यूनिट का। ओके, a होगा वो पार्ट और जो बचा हुआ पार्ट है 3 यूनिट्स होगा मेरा b। अब ये समझ में, तो आपने बोला ओके, अभी एक साइड है a और b, राइट? वन पार्ट इज a, द अदर पार्ट इज b, दैट मींस द एंटायर पार्ट इज साइड इज a प्लस b। अब सब साइड्स को ऐसा मेंशन तो कर देते हैं, अभी सामने वाला साइड सेम होगा a और b, राइट? 6 और 3 में बढ़ गया। अब बगल वाले जो साइड्स है उसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, तो वो भी क्या होगा? a और b। यस, यहां सामने भी होगा a और b। वेरी गुड। तो हमारे पास अब क्या है? हमारे पास अब एक स्क्वायर है, हमारे पास अब एक स्क्वायर है
और इसका साइड है ए प्लस बी। डू यू एग्री विद दिस? आप बोलोगे हाँ हाँ एग्री करते हैं, मैंने एग्री कर लिया, ब्यूटीफुल, आपने एग्री कर लिया। चलिए अभी समझते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ये जो स्क्वायर है इसका साइड है ए प्लस बी, तो मुझे ये बताइए इस स्क्वायर का एरिया कितना है? तो आप बोलोगे इस स्क्वायर का एरिया, तो पूरा स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, ये पूरे स्क्वायर का एरिया होगा ए प्लस बी दो होल स्क्वायर। मतलब हमने उस आइडेंटिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको हमने ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अभी हमें ये देखना है कि ये ए प्लस बी दो होल स्क्वायर है, ये इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को। उसे हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लाए कैसे, दिखेगा कैसे वो यहां पे? वही तो मजेदार चीज है, वो भी दिख जाएगा। चलिए अभी देखते हैं। अभी हमें पता है एरिया ऑफ दिस होल स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? ये हमें मिल गया। इससे हमें बाकी का पार्ट लेना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी क्या करते हैं, इसको कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। अभी देखिए ए प्लस बी जब भी मैंने लिया, वहां पे ए और बीच में उसको बांटने के लिए मैंने वहां पे पॉइंट मार्क किया है, राइट? दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन मार्क किया। उन पॉइंट्स को आमने सामने ज्वाइन कर देते हैं। यस, ज्वाइन कर लिया। इधर जो है उनको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे ये पूरा जो स्क्वायर है ये 4 हिस्सों में बट गया कि नहीं? देखिए ये है पहला, ये फर्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसको हम 2 मार्क करते हैं, इसको हम 3 मार्क करते हैं, और ये हो गया आपका 4th पार्ट। वेरी गुड। ओके, मतलब आप देख रहे हो 4 हिस्सों में बट गया। अभी हर हिस्से में देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, वो फर्स्ट पार्ट में क्या हमें उसके सब साइड्स पता है? आप बोलोगे अगल बगल वाले साइड जो है ए और ए है, मतलब ये स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं उसमें, देखिए उसके बाकी के साइड्स क्या होंगे? आमने सामने वाला जो साइड है वो सेम होगा, ए ए होगा, यहाँ पे भी ए ए होगा। वेरी गुड। दैट मींस आप बोल रहे हो जो फर्स्ट पार्ट है वो एक स्क्वायर है और उसका साइड कितना है? ए। अब ऐसे ही ध्यान से देखें तो हम देखिए पार्ट 4 दिख रहा है। पार्ट 4 में अगर आप देखो, पार्ट 4 के जो साइड्स हैं उधर भी अगल बगल में बी है, सामने वाले साइड्स भी क्या हो जाएंगे? बी एंड बी। मिल गया। तो पार्ट 4 के सब साइड्स मिल गए, पार्ट 1 के मिल गए, पार्ट 2 के भी तो आ गए। देखिए पार्ट 2 के आगे ए बी। पार्ट 3 जो है उसके भी आ गए। ओके, अभी हमारे पास सब हिस्सों का सब साइड्स है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ, हर एक हिस्से का एरिया फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हमें ध्यान से देखना है, अभी हमें हर एक हिस्सा जो है उसका एरिया फाइंड करना है, एंड दैट विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ द होल स्क्वायर। बिकॉज ये पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4। इजंट इट? वेरी गुड, आप समझ गए। अभी आप इसे ज्योमेट्रिकली देख पा रहे हो, पर इससे हमें वो एरिया आ रहा है क्या देखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं। अब जब हम एरिया ऑफ पार्ट 1 की बात करते हैं, चलिए अब इसको अलग 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 हिस्सों में देखते हैं। पार्ट 1 पे देखिए, अभी पार्ट 1 जो है वो क्या है? वो एक स्क्वायर है, सब साइड सेम है, वो स्क्वायर है, तो उसकी एरिया क्या होगी? Area is nothing but a into a, side into side, that is nothing but a square. Beautiful। तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट का a स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट को देखिए, सेकेंड पार्ट में एक साइड है b, दूसरा साइड है a, वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है मतलब इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड। अगल बगल के जो साइड्स है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो b into a बन जाएगा ba। पार्ट 3 देखिए, एक साइड है ए, दूसरा साइड है बी, तो a इंटू बी बन जाएगा ए बी। पार्ट 4 देखिए, आप बोलोगे वो तो स्क्वायर है, उसका साइड है बी, मतलब आपको मिलेगा बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर। isn't that interesting? चलिए अभी ये तो मिल गया, इसे सॉल्व करते हैं। अब बोलोगे b इंटू ए मतलब a इंटू बी है। ओके, अभी आप बोलोगे इसको ऐड कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू बी, ए बी प्लस ए बी कितना होगा? 2ab। वेरी गुड। तो अभी देखिए और मुझे बताइए, अभी ये पूरा जो है हम ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या मिल रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मिल गया कि नहीं? मतलब हमें यहां पे ये मिल गया। क्या मिल गया? हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया कि एरिया ऑफ द होल स्क्वायर जो हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर मिला था, और एरिया ऑफ द होल स्क्वायर पार्ट्स को डिवाइड करके जब हमने एरिया फाइंड किया वो भी मिला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सेम हुआ कि नहीं? सेम हुआ।
और हमें वो मिल गया। तो हमने इस आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर दिया, ज्योमेट्रिकली हमने इसे देख लिया, समझ लिया। विजुअली हमें ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, इन द फॉर्म ऑफ एरिया। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? जिसे हम सिर्फ वेरिएबल का फॉर्म में देखते थे, अब हम उसे ज्योमेट्रिकली देख पा रहे, समझ पा रहे। इंटरेस्टिंग है, very very interesting. That's why I said it is maths is fun, it is interesting, it is easy, provided हम उसे सही तरीके से सीखें तो बहुत मजा आएगा। तो हमने आज अब इस वीडियो में ये डिस्कस किया, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे ये डिस्कस कर लिया और हमने प्रूव कर दिया ये ज्योमेट्रिकली ऐसे होता है। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग था। अब एक चीज याद रखना, आपके लिए टास्क है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड आइडेंटिटी आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं, बट आपके लिए एक टास्क है। मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर का हमने रिप्रेजेंटेशन अभी डिस्कस किया ज्योमेट्रिकली। आपको टास्क है कि आप a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करो। आपके पास उसका रिजल्ट सब जो आपने पढ़ा भी नहीं है, बट मैं ये बताता हूं, कहीं से देखने की जरूरत नहीं, बट a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, आपको उसका रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। एल्जेब्रिकली नहीं समझा तो ज्योमेट्रिकली आप उसका निकाल पाओगे वैल्यू। ये आपका टास्क है, खुद कीजिए आप, और उसका जो रिजल्ट आता है आप वो रिजल्ट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, पेश कीजिए, उसमें लिखना जरूर। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज्योमेट्रिकली खुद भी कर सकते हैं। अब पहली बात बताओ, इसको आप एक्टिविटी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। नाउ एज अ टीचर I would tell, make the child do this in the form of an activity. That is going to be fun. Let people get involved. Let them do it in the form of a craft activity, art activity, और मजा आएगा। ओके, और याद रखिए हमारा जो NEP है, जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी इसी चीज पे जोर डालता है कि हमें बच्चों को सोचने पे लगाना है, उनको सोचने पे लगाना है, उनको सोचने देना है कि ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो जो क्यूरियोसिटी वो जगाना है, और वो एक्टिविटी फॉर्म लर्निंग जो है वो आ जाएगा। अब इसे एक्टिविटी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्चुअली क्राफ्ट पेपर ले सकते हैं, चार्ट पेपर ले सकते हैं, और a प्लस बी साइड होना चाहिए, एक स्क्वायर बना, स्क्वायर कट कर लीजिए। अभी a प्लस बी बोला तो अब दो, सपोज a की वैल्यू ले लीजिए 10 और b की वैल्यू लीजिए 5, मतलब 15 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर लीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जो नंबर्स लेना आप ले सकते हो, वो कट करके रखनी है। अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था याद रखना, वो याद रखना मैं जो बोल रहा हूं अभी, जस्ट बताता हूं, हमने 4 हिस्सों में से पढ़ा था। तो क्या करना, आप 4 अलग अलग, 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल कट कर लेना ऐसे, ये अलग 4 हिस्से बनाना। एक स्क्वायर कट करना जिसका साइड है 10, बिकॉज हमने a की वैल्यू 10 ली अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें, तो एक स्क्वायर कट कर लेना 10 साइड। ओके, दूसरा स्क्वायर कट कर लेना जो 5 सेंटीमीटर का, तीसरा 2 रेक्टेंगल है अभी, तो एक रेक्टेंगल होगा जिसका एक साइड है 10, दूसरा साइड है 5, और वैसे ही आप दूसरा रेक्टेंगल कंसिडर कर लेना, सेम विथ 10 एंड 5। दैट मींस आप 2 रेक्टेंगल्स बनाओगे और 2 ये कंसिडर कर लोगे, और इसको आप जब यूज करोगे, ये बना लिया हमने। अब ये बनाने के बाद क्या करोगे, हमने जो पहला स्क्वायर बना के रखा है, अब क्या करना है, ये चारों जो 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स है उसको उठा के उस पर पेस्ट कीजिए बराबर एडजस्ट पे। आप देखोगे कि पहले का एरिया, स्क्वायर का एरिया और इन चारों का एरिया उस पर एग्जैक्टली फिट हो जाता है, एग्जैक्टली एरिया मैच होता है ना। दैट मींस हमने ज्योमेट्रिकली a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को प्रूव कर दिया है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, तो एक्टिविटी फॉर्म में कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो याद रखिए, आपको मैंने टास्क दिया है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, और उसका रिजल्ट कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देना। और एक चीज, आपने अगर इसे ब्यूटीफुली एक्टिविटी फॉर्म में किया है, उसका वीडियो या तो उसका स्क्रीनशॉट्स, उसके पिक्स आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, और जो भी आपका
कमेंट्स हो, कमेंट्स में जरूर लिखिए. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग टू बी एक्साइटेड टू लिसन टू दैट एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा फिर से नेक्स्ट आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखने के लिए. टिल देन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.